गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ा सा एडमिशन लेना टफ हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में भी इसलिए टफ है क्योंकि पैसा बहुत चाहिए उसके लिए। जब तक बच्चा अपने पेरेंट्स के आसपास रहता है, राइट, तो वो ग्रो नहीं कर पाता, वो उठ नहीं पाता, उसको एनी विच वेज अपने परिवार को छोड़ के बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं इंडिया का हूँ, राइट, यहाँ पे अभी कोई बाहर का बच्चा बैठा हुआ है। अब जब वो अपने पॉइंट को रखेगा ना, तो 3 लोग जो बैठे होंगे ना, उसके पॉइंट को एक्नॉलेज करेंगे, मेरे पॉइंट को एक बार को उठा के साइड में रख देंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन कंट्रीज़ के लिए बहुत मायने रखती है, बिकॉज अगर वहाँ पे किसी भी तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो वो उस कंट्री के ऊपर क्वेश्चन उठता है। कि अगर आपके पास आपका बच्चा आता है, वो कहता है बाहर पढ़ने जाना है, तो एक बार उसकी चीज़ों को कंसिडर करें, उसके पॉइंट को कंसिडर करें, उसके थॉट को कंसिडर करें, उसको रिस्पेक्ट करें। Welcome everyone, we are back with another episode of our podcast. So today we will discuss more about education abroad and we will get to know more insights about education abroad, specifically about the security, about the food facility and basically why education abroad. As we are coming towards the September, so everyone is very confused where to go, how to go, what to do and what not to do. So today we will discuss in depth about that. So today again we have Mr. Shiva with us. So welcome Mr. Shiva, welcome back to our channel. Thank you Sakshi for calling me here again. Thank you. What you will offer today? See, why education abroad? This question, it's a very interesting question first of all. So instead of to stretch this the answer of this question, let me just make it very precise. Education abroad एक अपने आप में nowadays it's become a kind of trend. जैसे हम रील्स देखते हैं ना आज के टाइम में, करेक्ट है ना, कि भाई एक के बाद एक रील आ रही है, अरे वाह वाह, ऐसा। तो अभी जब क्या होता है, जब कोई चीज़ ट्रेंड में आती है ना, सो एवरी सेकंड पर्सन एंड स्पेशली दोज जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि 12th के बाद सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनके माइंड में ना अब आना शुरू हो गया है। पहले लोग नहीं सोचते थे, बट अब सोचते हैं। और दूसरा ये भी है कि पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती थी साक्षी, अब वो चीज़ नहीं है। अब आज के टाइम में एजुकेशन के लिए अगर आप अब्रॉड जाते हो, तो पहली बात इतना कॉस्टली नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी एक अच्छी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करते हो, तो वो आपको हर तरीके से आपको हेल्प करते हैं कि, और आपको बताते भी हैं कि कौन सा प्लेस आपके लिए अच्छा है, एंड दैट टू एज पर योर काइंड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 12th में मेडिकल लेते हैं, या नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, या कॉमर्स वाले होते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं। सो सारे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं, सबके पास अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आज के टाइम में अब्रॉड में पढ़ने के लिए। तो पहले ये हुआ करता था कि ठीक है, ज़्यादातर बच्चे MBA के लिए जाते थे, BTech के लिए जाते थे, इंजीनियरिंग के लिए जाते थे, राइट। अब तो आप बिलीव मानना कि क्रिएटिव्स, आर्ट्स, इनफैक्ट साउंड इंजीनियरिंग के लिए भी बच्चे बाहर जाते हैं। सो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड ये बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे स्ट्रीम्स हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गुरुग्राम में रहते हैं। अभी कमाल की बात देखिए कि आप वेव आया है, जहाँ से मैं सुन रहा हूँ कि मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं भी अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। Similarly with me, like I think it is just a status symbol also. Exactly, it is actually a status symbol, because what happens if your parent will sit with the relatives or with their friends, okay, like in case if the parent the parents friends, they will ask कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो वो भी बड़े गर्व से बोलते हैं बाहर पढ़ने के लिए गया है, तो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग जाता है, सो वो एक ट्रेंड, ये सबसे पहले आया था पंजाब साइड से, बहुत चला था, पंजाब चंडीगढ़ साइड से बच्चे बहुत जा रहे थे। और अब तो कमाल की बात देखिए, धीरे धीरे करके हरियाणा पंजाब से हट के अभी हमारा दिल्ली एनसीआर से, यूपी साइड से, साउथ साइड से बहुत जाते हैं। तो अब कहने का मतलब वही चीज़ जो मैं कह रहा था कि ट्रेंड में आ चुका है। तो अब क्या है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एक तो स्टेटस सिंबल वाले बात जैसे आपने की, वो तो है ही, लेकिन अभी ये टेस्ट भी बन चुका है लोगों का कि अब एक काम करते हैं, चलो यार बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। अब आप बिलीव मानना कि पहले क्या होता था कि MBBS जो अगर हम बात करें, तो MBBS के लिए पहले लोग इंडिया की तरफ ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यार इंडिया में तो MBBS बहुत महंगा है, राइट, क्योंकि अगर आप राइट, सो अब इंडिया यहाँ पे अगर आप करते हैं, देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ा सा एडमिशन लेना टफ हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में भी इसलिए टफ है क्योंकि पैसा बहुत चाहिए उसके लिए। तो अब जैसे जैसे लोगों को ये पता चला, तो MBBS के लिए लोग बाहर की तरफ चल रहे हैं। नाउ अभी कहाँ आप डेटा साइंस से
आपका बीटेक, आपका साउंड इंजीनियरिंग, आपका एमबीए, और अब एक और लहर चल पड़ी है एमबीबीएस। तो अब कहने का मतलब है कि ये चीज़ अब लोगों को पता लग रहा है कि हाँ, जो लोग वहाँ से पढ़ के आते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, बिकॉज ये मेरा अपना खुद का डेटा फैच किया हुआ है, आप विश्वास माना साक्षी, कि जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब हियर इन इंडिया ऐसे मिलती है, मतलब बहुत अच्छा एक उनको रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ की कॉर्पोरेट से। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक काफ़ी सारी स्ट्रीम ऐसी हैं, सपोज साइंस में ही अगर हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी, सेल मॉलिक्यूल सेल, तो ये सारी चीज़ें इंडिया में इतनी डेवलप नहीं हैं। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो अब क्या है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, अब हालांकि ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी ये चीज़ आ रही है, बट अगर मैं टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूं, बट अभी भी हम थोड़ा सा उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, बट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। बट फिर भी ये चीज़ होता है कि वही चीज़ होती है ना, एजुकेशन अब्रॉड वाला जो फैक्टर हम बात कर रहे हैं कि नहीं मैं तो बाहर से पढ़ूंगा। और वो एक चीज़ हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर पेरेंट्स को, सबको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब तक बच्चा अपने पेरेंट्स के आसपास रहता है, राइट, तो वो ग्रो नहीं कर पाता, वो उठ नहीं पाता, उसको एनी विच वेज अपने परिवार को छोड़ के बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो जितना दूर जाएगा उतने उसके पर लंबे फैलेंगे और वो उतनी लंबी उड़ान भर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स, हमारे इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं, खासकर इंडियंस मदर, और उनके साथ ये होता है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच होती हैं। तो 12th में जो बच्चा होता है ना, तो कभी कभी वो अपनी मम्मी के पास जाने से कतराता है कि मम्मी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो माँ के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, नहीं नहीं जाना, यहाँ पे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सच्ची बात है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया बहुत अच्छा है और वी रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। बट एक होता है ना कि बच्चे का जब माइंड सेट एक बना हुआ है, उसके पूरा फ्रेंड सर्कल जा रहा है, ये आप दूर की बात तो छोड़िए, मैं अपनी ही बात बताता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो ऑस्ट्रेलिया गया पढ़ने के लिए। मैं 12th के बाद मैंने सोचा चलो यहीं से हम बीएससी करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हाँ अब्रॉड का एक टेस्ट होता है, वो चखना था कि हाँ भी जाना है, देखना है क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मैंने जब देखा कि हम जो चीज़ सोचते थे वो उन चीज़ों को पूरा कर रहा था। उस टाइम पे जब हमारे पॉकेट में एक लिमिटेड अमाउंट हुआ करता था, वो अच्छा खासा स्पेंड करता था और अच्छा खासा अपनी सारी जो इच्छाएं होती थी उन्हें वो पूरा करता था, एंड दैट टू पढ़ भी रहा है और कमा भी रहा है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लेबर शॉर्टेज वो बहुत ज़्यादा, एक तो ऑस्ट्रेलिया में 40 आवर्स मिलते हैं। इंडियंस बहुत ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, हाँ, तो सच्ची बता रहा हूँ। अगर हम फॉरेनर्स के कंपैरेटिवली बात करें, ठीक है, मैं यूएस गया हूँ, आई हैव सीन पीपल, द लोकलाइट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो बहुत जो है ना, वो मंडे से फ्राइडे काम करेंगे, उसके बाद उनको मौज करना है, राइट। बट इंडियंस क्या है कि उनको अगर कोई काम देते हो तो वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, राइट। और वो विश्वास मानना कि अगर इंडियन वहाँ पे कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कहीं भी जा रहा है पढ़ने के लिए, जितना इंडियन सेव कर सकता है ना, कोई फॉरेनर सेव नहीं कर सकता, करेक्ट, राइट। सो मैं हर पेरेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजें। आप जितनी उसको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, सबसे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं बच्चे के साथ साक्षी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होंगी बच्चे के अंदर, वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अगर आप 4 बंदों के बीच में भी उसे बिठाओगे, वो अपनी चीज़ों को रख सकता है, वो हेजिटेट नहीं करेगा। उसको ये नहीं लगना चाहिए, मतलब उसको खुद को ये नहीं लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसको ये लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ दैट एक्चुअली रियली मेक सेंस। सामने वाला बंदा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मान लो अगर मैं अब्रॉड नहीं गया हूँ, राइट, मैं लोकल का, मतलब मैं इंडिया का हूँ, राइट, यहाँ पे अभी कोई बाहर का बच्चा बैठा हुआ है, मतलब यूएस रिटर्न है या ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है या रशिया रिटर्न है, कहीं से भी XYZ मान लो। अब जब वो अपने पॉइंट को रखेगा ना, तो 3 लोग जो बैठे होंगे ना, उसके पॉइंट को एक्नॉलेज करेंगे, मेरे पॉइंट को एक बार को उठा के साइड में रख देंगे। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि एक माइंड सेट है कि वो जो बोलेगा ना वो सही बोलेगा, मैं जो बोलूंगा ना तो उसमें कोई ना कोई कमी पेशी रहेगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये एक इंसान की एक माइंड सेट है कि अगर आपको बाहर जाना है, अगर आप बाहर जाते हो और वहां से आते हो, तो आपका लेवल हमेशा ये होगा ही होगा, चाहे वो आपके परिवार की नज़रों में हो, चाहे वो आपके दोस्तों की नज़रों में हो, चाहे वो आपके कहीं भी देख लीजिए आप अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेट फील करेंगे, आपको खुद को लगेगा यस आई एम समथिंग, राइट। एंड दैट टू कहीं ना कहीं एक होता है ना, आप एक ऐसी पर्सनालिटी को अपने साथ कैरी करना शुरू कर देते हो कि वो एक ऑरा बन जाता है किसी इंसान का, कि आप दूसरे को अपनी तरफ खींचते हो, राइट। एक पर्सनालिटी भी बन जाती है, जिससे हम कहते हैं कि
ग्रूमिंग वाला फैक्टर भी आप रख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, द वे दैट यू टॉक, द वे दैट यू प्रेजेंट योर सेल्फ, राइट, द वे दैट यू इंटरेक्ट विद द पीपल, राइट, द वे दैट यू लाइक, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। इनमें तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर आप एजुकेशन अब्रॉड आज के समय में सोचते हैं, मैं तो हर पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपके पास आपका बच्चा आता है, वो कहता है बाहर पढ़ने जाना है, तो एक बार उसकी चीज़ों को कंसिडर करें, उसके पॉइंट को कंसिडर करें, उसके थॉट को कंसिडर करें, उसको रिस्पेक्ट करें, उसके पॉइंट्स को। ठीक है, हम इमोशनल हैं, हम इंडियंस हैं और अपने बच्चों से बहुत अटैच्ड हैं, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को बहुत अच्छी उड़ान देनी है, एक कामयाब उड़ान देनी है, तो उसको बाहर भेजना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने करी आई थिंक एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। अब मैं एक मदर के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछना वो चाहूँगी। बहुत ज़रूरी है। मदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे बच्चे की सिक्योरिटी क्या होगी, सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, खाना क्या खाएगा, ठंड जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत कोल्ड रीजन में है, कनाडा, रशिया, ऐसी कंट्रीज़। सो उन सब के ऊपर अगर आप कुछ। देखो, पहली बात है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो जितना हम सोचते हैं ना, वो इतना होता नहीं कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए किसी बच्चे को। और जब बच्चा वहाँ पे जाता है ना, तो देखो इतने बच्चे गए हैं, राइट, बल्कि देखो आज के टाइम में तो कोई भी इंसान कहीं भी सिक्योर नहीं है, राइट। मैं इंडिया की बात करूँ, आज आपका बच्चा बाहर जा रहा है, सिक्योर है? नहीं है। ठीक है, हाँ, एक फैक्टर होता है कि अगर मेरा बच्चा वहाँ पे परेशानी में है, कुछ भी है, तो मैं पहुँच नहीं पाऊंगी या पहुँच नहीं पाऊंगा टाइम पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत होती है कि वहाँ पर अगर बच्चा आपका जाता है, ये कंट्रीज़, इनके साथ बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करती हैं, चलती हैं। आप उन्हें फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ें, तो ऐसा कोई भी क्राइम, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, और ये छोटे छोटे जो रीजंस होते हैं ना, जो कि इन कंट्रीज़ के अंदर छोटे छोटे जगहें होती हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी जगह पे जा रहे हैं, या आप रशिया में कहीं पे भी जा रहे हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी जा रहे हैं, इतने बच्चे गए हुए हैं, मेरे को तो आज तक कभी सुनने को मिला नहीं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ साक्षी। तो ये पेरेंट्स को माइंड से अपना निकाल देना चाहिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम बच्चे को हो सकता है। टॉप ऑफ दैट, आज के टाइम में पहले एक समय हुआ करता था कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बहुत समय लगता था, राइट, आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता था। आज के टाइम में आप बच्चे के साथ कभी भी वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, आपको फील ही नहीं होगा आपका बच्चा काफ़ी दूर गया हुआ है, राइट। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन कंट्रीज़ के लिए बहुत मायने रखती है, बिकॉज अगर वहाँ पे किसी भी तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो वो उस कंट्री के ऊपर क्वेश्चन उठता है। अगर आपको ये पता हो कि अगर हमारे इंडिया में कोई फॉरेनर पढ़ने के लिए आता है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितनी मायने रखती है, तो सिमिलरली फॉर दोज कंट्रीज एज वेल, जो बच्चा यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस कंट्री के लिए टू टेक केयर ऑफ दैट किड, राइट। तो इसलिए पेरेंट्स को अपने माइंड में इस चीज़ के लिए शंका नहीं रखनी चाहिए, पहली चीज़। नाउ अनदर क्वेश्चन आपका जो था, फूड, यस। सो फूड का ये है कि देखिए, इंडियंस वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, राइट, एगिटेरियन भी होते हैं, चाइनीज फूड भी खाते हैं। सो अलग अलग तरीके के फूड आज के टाइम में हर कंट्री में मिलते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आप, हाँ, मुस्लिम कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, सो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, बट फिर भी इतना इश्यूज नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, राइट। जिससे बहुत से लोग दुबई भी जाते हैं, राइट, बहरीन भी जाते हैं जॉब के लिए। तो ऐसा अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी फूडिंग का इतना इश्यूज नहीं आता, बिकॉज मेरे बड़े भाई के जो मेरे फ्रेंड हैं, वो इस समय बहरीन में जॉब कर रहे हैं, ही इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर देयर, एंड विश्वास मानेगा वो स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन है। और वहाँ पे तो मैंने सुना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, अभी तो मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ एक्चुअली में। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर कहते हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको सब चीज़ें मिलती हैं, खुद से कुक भी कर लेते हैं, बाहर भी जाते तो रेस्टोरेंट में हर तरीके का फूड भी अवेलेबल होता है। सो इन शॉर्ट, किसी भी तरीके से फूड की इशू किसी भी कंट्री में नहीं होता है आज के समय में। एक समय हुआ करता था कि ठीक है भैया, बच्चा वहाँ बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसको नॉन वेजिटेरियन ही मिलेगा, क्या पता वेजिटेरियन मिले ना मिले, तो ऐसा नहीं है। तो मेस या सेल्फ कुकिंग की फैसिलिटी, देखिए, वो डिपेंड करता है कि बच्चा अगर मान लो कहीं पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, राइट, तो बहुत सी यूनिवर्सिटी के अपने ही हॉस्टल्स होते हैं। अगर अपने हॉस्टल्स है तो वहाँ पे मेस की फैसिलिटीज जाहिर सी बातें होगी। और अगर वहाँ पे मेस की फैसिलिटीज होंगी, तो ये भी कंफर्म है कि वहाँ पे सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री के बच्चे नहीं होंगे और बाहर से भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे।
तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते ध्यान रखे यूनिवर्सिटी इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है, हॉस्टल्स में उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है कि भैया ठीक है नॉन वेजिटेरियन भी होना चाहिए, वेजिटेरियन भी होना चाहिए, तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आता। ये एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा अगर बाहर पढ़ने के लिए जाता है, राइट, तो एक ये फैक्टर हो गया। सो हमने बच्चे के पर्सपेक्टिव से बात कर ली, मदर के पर्सपेक्टिव से बात कर ली, अब फादर के पर्सपेक्टिव से बात अच्छा, मैं समझ गया। फाइनेंस। राइट। सबसे पहले दो ही इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक कितना खर्चा लगेगा, दूसरा बच्चा कितना कमा पाएगा। देखिए डिपेंड करता है कि बच्चा जा कहाँ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स जाता है तो खर्चा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, और ठीक है आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी आप मैनेज कर पाओगे, आपको बाहर जाके कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अदर कंट्रीज एज वेल, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जिनकी करेंसी इंडिया के बिल्कुल आसपास ही चलती है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, और वहाँ पे बच्चा पढ़ भी सकता है और पर आवर्स के हिसाब से कमा भी सकता है, राइट। वैसे तो जितनी भी कंट्रीज होती हैं आवरली बेसिस पे आपको पे करती है। तो अगर जैसे कि मैं बात करूँ, अगर फिलीपींस कोई बच्चा जाना चाहता है, रशिया जाना चाहता है, तो ये इनकी करेंसी इंडिया के बिल्कुल ही आसपास ही चलती है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, और ना ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी महंगी है। और सबसे अच्छी बात है, अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया तो आजकल ट्रेंड में है, राइट, एंड स्पेशली फॉर MBBS, राइट। तो ये शायद आपका मेरा डिस्कशन लास्ट पॉडकास्ट में भी हुआ था, राइट। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अगर आप इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, देखो मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा अगर पढ़ने के लिए जा रहा है तो वो इनकम करने के लिए नहीं जा रहा है, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो बच्चे को पढ़ने के पर्सपेक्टिव से आप भेजें, ना ही कमाने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आप बच्चे को यूनाइटेड स्टेट्स भेजते हैं तो समझ में आता है कि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा है, लेकिन अगर बच्चा मान लीजिए MBBS आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्या उस बच्चे के पास इतना समय होगा कि वो बाहर जाके कमा सके? नहीं होगा। डिपेंड करता है बच्चा किस कोर्स के लिए बाहर जा रहा है, राइट। तो अगर बच्चा यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा है, बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, पेरेंट्स की पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। टॉप ऑफ दैट, हाँ, कमाने के साधन बहुत हैं। सेकंड, बच्चा जो भी यहाँ पढ़ के आएगा, मैंने पहले बताया था कि उसको कॉर्पोरेट में बहुत चांस मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, अपना मतलब उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका होता है, मनी माइंडेड तो वो हो ही जाता है। जाहिर सी बात है, जब बाहर से पढ़ के आएगा तो यहाँ पर तो पैसा कमाना है, क्योंकि वहाँ पे पापा का बहुत पैसा लगा चुका हूँ, मम्मी का बहुत पैसा लगा चुका हूँ, तो वो ये फैक्टर रहता है। So thank you, Mr. Pranav. It was great having a conversation with you again, and it was very lively and very friendly conversation today. And I hope our viewers got very good insights about the security, about the food, about the finance, everything. So do let us know if you have any specific question. We will try to cover them in our next podcast. Thank you. Thank you.